मसीह में सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में। का मेज़बान साजिद गौरी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच वो सच, जिसको बोलने के लिए मैं तैयार हूँ लेकिन सुनने के लिए कोई नहीं। माइनॉरिटीज़ की अगर बात करें तो हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने भी इशू चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचाने के लिए हमारे बहुत सारे मसीही भाई जो जर्नलिस्ट हैं वो इसमें अहम किरदार अदा करें। और साथ ही साथ जब हम अपने असम्बलीज़ की तरफ जाएँ तो हमारे माइनॉरिटीज़ की जो MP MN हैं वो ख़ासा कोई इतना काम नहीं कर रहे। लेकिन अगर जर्नलिस्ट की बात करें तो जर्नलिस्ट जो हमारे भाई हैं मसीह कम्युनिटी से, वो काफ़ी किरदार अदा करते हैं और हमारे जो जितने भी इश्यूज़ हैं माइनॉरिटीज़ के, उनको इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल फ़ोटो जर्नलिस्ट के मेंबर हैं, पाकिस्तान फ़ोटो जर्नलिस्ट के भी मेंबर हैं और प्रेस क्लब लाहौर के भी मेंबर हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जितने भी प्रेस क्लब के जो लाहौर के मेंबर हैं वो तकरीबन 35 के करीब हैं, जिनमें इनका भी एक शुमार है। यकूब अज़ीज़ बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हमारे और माइनॉरिटीज़ के ऊपर जितना काम कर रहे हैं वो हम इनसे पूछेंगे। माइनॉरिटीज़ की जो हमारे चैनल चल रहे हैं इस वक्त फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, वो तो इन खबरों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो हमारे दूसरा जो शोबा है जनरल मीडिया और प्रिंट मीडिया, वो कितने हद तक हमारी ख़बरों को हाईलाइट करता है, इसी के ऊपर आज डिबेट करेंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी यकूब अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें आज टाइम दिया। और अगर हम बात करें माइनॉरिटीज़ की तो हमारे लिए, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी फ़ख्र की बात है कि हमारे भी जो हैं माइनॉरिटीज़ के जो जर्नलिस्ट भाई हैं जी, और वो दूसरे जनरल मीडिया में काम कर रहे हैं। आपने अपने फ़नी सफ़र का कैसे आगाज़ किया? सर सबसे पहले तो आप लोगों का मेहरबानी है कि आपने नेशनल टीवी पे मुझे बुलाया। मसीह में सबको सलाम। ठीक है सर, ये इस चीज़ के काबिल समझा आपने मुझे कि मैं बुला के मैं इनका इंटरव्यू करा। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी है इस चीज़ की। और सर जी, आगाज़ मेरा था तकरीबन 2001 से। ठीक है। रोज़नामा पाकिस्तान अखबार से। ठीक है। एज ए फ़ोटोग्राफ़र, फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो काम करता रहा मैं 7 साल तकरीबन मैंने उधर काम किया है, रोज़नामा पाकिस्तान अखबार में। पाकिस्तान के बाद 2007 में कोई रीज़न बनी, मैंने उधर से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करके फिर मैं 2 साल डिस्टर्बिंग रही है मुझे। ठीक है। फिर एक न्यूज़पेपर था इंसाफ अखबार, ठीक है, उसमें मैं गया चला। उसके बाद उसाफ में मैं गया हूँ 1 साल के बाद, और उसाफ के बाद मैं सिटी 42 में एज ए फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट फ़ोटो जर्नलिस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मुश्किलात तो आपको पता है कि बहुत सारी हैं इस काम में जी। तो आपको पता है कि ऊपर से मिनॉरिटी जी होना, तो ये तो आपको इस चीज़ को समझ सकते हैं आप जी कि कितनी मुश्किलात हैं। और मैं प्रेस क्लब का मेंबर हूँ और 2013 में मैंने एग्जेक्टिव बॉडी का फ़ोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन लाहौर का इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। ठीक है। ठीक है। तो तकरीबन देखिए मुझे 22 साल हो गए। ठीक है। जर्नलिज्म में। तो आप यकीन करेंगे कि मुश्किलात बहुत सारी हैं नेशनल लेवल। जर्नलिस्ट की अगर बात करें तो आप फोटोग्राफर जर्नलिस्ट हैं जी। और तस्वीर जो होती है जिस किसी भी टॉपिक पर खींची जाए तो पूरी की पूरी स्टोरी उसके अंदर होती है। सर एक तस्वीर जो है ना वही कैप्शन होती है जी। तस्वीर को देख के बंदा अंदाजा लगा सकता है कि क्या चीज़ है। ठीक है। फोटो जर्नलिस्ट का काम यही है कि वो उसे कैप्शन ना बताना पड़े। ठीक है। कि ये तस्वीर बनाई है ना, मिसाल है अगर आप पुलिस वाले मार रहे हैं किसी को, आपकी फोटो क्लिक हो गई है, ठीक है, तो वो छप गई है, ठीक है, तो वो बताना नहीं पड़ेगा किसी को कि क्या हो रहा है, उसका पता चल जाएगा कि ये चीज हो रही है, ठीक है, तो उसका कैप्शन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज है फोटो। उसमें ये भी होता है कि अगर आपकी जो एक फोटो दूसरे जो अदारे हैं, सरकारी अदारे, वो पकड़ लेते हैं, वो कहते हैं यार अब इसमें से जो बंदा ज्यादती कर रहा है उसको पकड़ा जाए, तो ये बड़े हैरानकुन बात होती है कि एक तस्वीर से एक मुजरिम को पकड़ा जाए। इसमें क्या राय है आपकी? सर जी, युनाबाद वाला वाकया किस चीज़ से हुआ है? ठीक है। तस्वीरें एजेंसियों ने ली है ना, ठीक है, एजेंसियों ने तस्वीरें ली हैं, तस्वीरों से बंदे ट्रेस किए हैं जिसका कसूर था या नहीं था, या जैसे भी था, ठीक है, तो उनको तस्वीरों की वजह से पकड़ा है। इस तरह ही है। हाँ जी। तो ये चीज़ होती है कि देखो तस्वीर झूठ नहीं बोलती, ठीक है, चाहे उसका मतलब कि आप किसी भी एंगल से ली है, ठीक है, आप मतलब कि चलो जी वो मुजरम नहीं है, ठीक है, मगर वो खड़े तो थे उस जगह पे, ठीक है, उस जगह पे खड़े तो उनको जहाँ पे जुर्म हो रहा था, हाँ जी, ठीक है, तो उधर उनको भी पकड़ा उन्होंने, ठीक है, उनको पकड़ के वो सजाएं हुई है, ठीक है। आपको पता है कि ये अभी
तकरीबन मेरा ख्याल साल हुआ है उन लोगों को बाहर आई हुई। हाँ जी, तो सर ये चीज़ है ना कि जिसने किया है बेशक वो नजायज नहीं, हाँ जी ठीक, जिसने किया है वो भाग गए, जो नजायज थे वो पकड़ेगी। हमारे जो मिनोरिटीज़ की आवाज़ उठाने के लिए जिस तरह हमारा नेशनल न्यूज़नामा चैनल बन गया हुआ है, तो अखबार नहीं और न्यूज़ चैनल नहीं, इसकी क्या वजह है साजिद भाई? इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें जी, न्यूज़पेपर की भी और न्यूज़ चैनल की भी। ठीक है। और हम लोग यही चाहते हैं कि देखें अखबार कोई है ही नहीं, ठीक है, पासबान क्लियर होता था किसी दौर में, ठीक है, आज से कोई तकरीबन 25-30 साल 25 को साल बाद चले जाए तो है। पासबान क्लियर होता था, ठीक है, वो रोजनामा था, ठीक है। उसके बाद कोई भी अखबार नहीं है। कुंदन है, कितना को नजर आता है आपको? आइजक टीवी है, उन्होंने भी अपना पेपर शुरू किया है, मगर वो वर्थ नहीं है जो रोजनामा की है। और हमें अगर हमारा चैनल है ना, आपका जैसे चैनल है, आपने आवाज उठाई है तो सारे चैनलों की मजबूरी बन जाती है इस तरह ही है कि यार ये खबर, आप कहने का मतलब जितने भी ज्यादा चैनल्स होंगे, अखबार होंगे, उतनी हमारी आवाज उठाई जाएगी। ठीक है। ये देखे ना कि अगर आवाज हमारी दब गई तो खत्म। देखो, अगर वो आपको पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ जोसेफ कानूनी वाला वाकया का, वो चलता रहा जी, 2 ग्रोह में लड़ाई, ठीक है, ग्रोह कौन से है वो, ठीक है, देखे वो लड़ाई तो कुछ और थी, लड़ाई कुछ और थी, उनको ग्रोह में डाल दिया। तो अगर हमारे चैनल पे ये चलता कि ये चीज की लड़ाई है तो फिर वही चीज चलनी थी, ठीक है। तो इसका बहुत जरूरी है, ये मैं आपको आपके प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा किया कि इसको न्यूज रंग दिया है, ठीक है। मतलब कि देखिए इबादत वाले चैनल भी होने चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है, वो होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें भी बंदा होता है, मगर ये न्यूज चैनल की हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। हाँ जी, हमारे मिनोरिटी के जितने भी इश्यूज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुंचे, किसी को पता ही नहीं होता। देखे जी, वो नेशनल कॉलोनी वाला वाकया हुआ है, बच्ची के साथ रेप हुआ है, तो कितने कुछ चैनलों में आपने सुना? नहीं आई खबर। हाँ जी, ठीक है, संजय नगर वाला। हाँ जी, तो वो YouTube पे, और ये जो दोस्त काम कर रहे हैं, आप जैसे दोस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने YouTube पे दिखाई है, तो 1-2 चैनल ने मेरा ख्याल दी है, हमारे सिटी 42 में भी चली है, हाँ, उस पे भी चली है, सिटी 42 में भी चली है, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए बॉस, कि खबर ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है, खबर का ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि ये मिनोरिटी की है या नहीं है, ठीक है, खबर ब्रेक होनी चाहिए। देखिए, हम अगर अपने मिनोरिटीज की आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि हमारे जितने भी जर्नलिस्ट भाई हैं वो सामने आए, तो जर्नल मीडिया को भी चाहिए किरदार अदा करना चाहिए। सर देखे ना, हम तो तस्वीर लगा सकते हैं, ठीक है, आप हमें तस्वीर दे, तस्वीर तो हम किसी भी अखबार में कहेंगे वो लग जाएगी, ठीक है। खबर का मसला है, खबर तो रिपोर्टर ने देनी है ना, ठीक है। रिपोर्टर अगर खबर देगा तो वही खबर चलेगी। तो अच्छा, प्रेस क्लब की अगर बात करें, लाहौर प्रेस क्लब की, तो वहाँ पर आपके कितने मेंबर हैं तकरीबन? हमारे 30-35 मेंबर हैं, ठीक है। तो उसमें एक हमारा पिछले दिनों एक दोस्त था जी, वो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, आरब भट्टी साहब उनका, हाँ जी, बड़े सीनियर, हाँ जी, कैमरामैन थे, सीनियर फोटो जर्नलिस्ट थे वो जी। तो आप यकीन करें कि इतनी को टेंशन है, या मतलब कि आपको पता है जो इदारों का हाल है जी, आप भी इदारों में काम करते रहे हैं, ठीक है, तो उसको टेंशन से बेचारे को ना हार्ट अटैक हुआ, ठीक है, हार्ट अटैक हुआ है, वो फोत हो गया। तो उनकी 3 बच्चे हैं उसके, जी जी, ठीक है, 2 बेटे हैं, एक बेटी है, और उसकी माँ है उसके साथ। साजिद भाई वो एक मरले के घर में रह रहा है जी, तो अखबार ने कुछ मदद नहीं की? क्या करनी थी मदद यार? जो 9,000 रुपये उसकी सैलरी थी सिर्फ, जी जी, 9,000 रुपये सैलरी में आज आप मुझे इस दौर में घर चला के दिखाएं। नहीं, अखबारों वालों की तो वाकई ही सैलरी बड़ी कम होती है। हाँ जी, लेकिन तो दूसरे मामला जो होते हैं, मामला कुछ भी नहीं होते, ये सिर्फ ना हवा बना हुआ है, ठीक है। क्या मामला होंगे? तो प्रेस क्लब में जिसके मेंबर थे वो, उन्होंने कुछ, सर प्रेस क्लब के मेंबर थे हमारे फोटो जर्नलिस्ट वालों ने उनको 50,000 रुपया दिया, ठीक है, 50,000 रुपया उनके घर पहुंचाया, ठीक है। 1 लाख रुपए की और वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे इमरान शेख साहब हैं, जी जी, गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं, वो हमारे वो लीडर हैं, तो वो कर रहे हैं कोशिश, 1 लाख रुपए और दे देंगे। ये मामला ऐसे नहीं होते कि जिस तरह पिछली जो सदर थे वो उन्होंने जमा नहीं करवाई? सर ऐसा ही है, बस वो ना बंद हुई है, तो उसकी इंस्टॉलमेंट जमा होती तो फिर तो उसके घर वालों को चलो कुछ 7 लाख मिल ही जाता, ठीक है, ठीक है। अब उनके हालात बहुत टाइट है उनके घर की। नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने भी फोटो जर्नलिस्ट जो भाई हैं, उनकी इंश्योरेंस तो अखबार की तरफ से भी होनी चाहिए। सर अखबार की तरफ से होनी चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से जी, ये देखें, मालिक जो है ना, वो कैमरा उसका निशोर होता है, बंदे की निशोरिश नहीं होती। ये क्या वजह है?
ये तो हालांकि बंदे जो चलाने वाला है, हाँ जी, अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, हाँ जी, तो नहीं हमारे सिटी 42 का जो मालिक है ना जी जी, वो बहुत अच्छा, ठीक है। हमारे उधर वो जो SSI साहब जिनकी डेथ हो गई, डेथ हुई थी, उनको अभी तक वो ब्लाइज कर रहे हैं, ठीक है। नीफ आसम साहब थे, उनको कर रहे हैं। ये देखे मालकों में भी फर्क है, जी जी, देखे ना कि ये असल में होता ये है कि जितने भी अदारे हैं, हाँ जी, उनको जो चलाने वाले वो जो उनके ऑनर्स हैं, हाँ जी, वो अपना रोल अच्छा अदा करते हैं, अच्छा लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जितने भी अखबार हैं, बड़े बड़े अखबार भी हैं, तो वहाँ पर हमारे सर 3 माह की तो उसको सैलरी नहीं थी मिली। अच्छा, आरब भट्टी साहब को 9,000 रुपया तनख्वाह थी उसकी, ठीक है, ठीक है, तो उसके मरने के बाद वो उसके अकाउंट में सैलरी भेजी है, 3 माह की नहीं 1 माह की भेजी है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे भेजते रहेंगे। पता क्या चक्कर है, ये चीज़ हालात आप अगर इस पे यहाँ पे बात करें, हाँ तो हमारे जितने भी प्रेस क्लब के जो मेंबर थे, फोटो जर्नलिस्ट के, तो क्या उन्होंने एहतजाज कोई नहीं किया? यार एहतजाज क्या करना है बॉस, किसी ने बताएं। देखें हमारे अपना ही मतलब के मसाइल है ये, अच्छा। कि अगर उसके निशोर के पैसे होते जी, तो फिर तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, चलो उसके बच्चों का कुछ ना कुछ, उनके देखो बच्चे कॉलेज गोइंग है, जी जी, तो उनकी तो फीसें उनका अच्छा, उनकी फीसें हैं, उनके मामलात हैं। जी और आज आप यकीन करें कि किसी के सर से बाप का साया उठ जाए, जी जी, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी। मैं जानता हूँ कि क्योंकि आपने जो ना उनके काफ़ी सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश की है और अभी तक कर रहे हैं। हाँ जी, और मैंने सुना कि आपने कोई एप्लीकेशन भी जमा करवाई है CM साहब के सामने कोई? हाँ जी सर, बस कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, दुआ करें कि खुदा उनका कोई ना कोई मामला। आमीन, जरूर दुआ हाँ करेंगे जी, क्योंकि देखो मैं किसी के ऊपर आसान नहीं कर रहा जी, वो मेरा भाई था, इस तरह ही है, तो मेरे साथ तो ऐसे हुआ है कि जैसे मेरा सगा भाई मुझसे, ठीक है। बिछड़। मुझे याद है कि जब आपके पास थोड़े दिनों अरसे के लिए एक जॉब नहीं थी, तो उन्होंने आपके लिए बड़ी तगदो करके कोई जॉब भी आपके लिए करके दी थी। वो मुझे कहता होता था यार ये खूब टेंशन ना ले, हाँ, इस तरह ही तूने सुबह ये तो मेरे सुनने वाली बात है, मेरे सामने की बात है, आपके सामने। वो कहता था ये खूब टेंशन ना ले। वो जब ये कोरोना की वजह से डाउन साइजिंग हुई है, मुझे भी निकाल दिया था, बाद में फिर दोबारा बुलाया, उनकी मेहरबानी। तो ये चीज थी, मुझे वो कहता था सुबह तूने घर टाइम से वो निकलना है, जिस टाइम से तू ऑफिस आता है, इस तरह घर वालों को बताना नहीं, घर बैठ के बोर हो जाएगा, तू परेशान हो जाएगा। मैंने कहा यार भट्टी साहब ये चीज है जी, तो आपके सामने बात हो रही थी, इस तरह ही क्लब बैठे हुए थे। हाँ जी, तो ये चीज होती है भैया। देखो वो सास करने वाला दोस्त था, हमने बड़ा अच्छा दोस्त खो लिया, इस तरह ही। तो पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है कि उसको क्या प्रॉब्लम थी। उसने आज तक शेयर भी नहीं की, हर टाइम मुस्कुराता रहता था। तो मेरा ख्याल है कि उसके जो बच्चे हैं और उनकी देखभाल के लिए काफ़ी सारी परेशानियां सामने आ गई। जाहिर बात है, उसका बेटा जो है वो बेटा भी 2nd ईयर में है, ठीक है, और बेटी भी है, और एक बेटा जो वो 1st ईयर में। अच्छा, तो आपको उनमें से किसी बच्चे ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने बाप की जगह पे फोटोग्राफर? सर बच्चों को देखे ना कि फोटोग्राफर का स्कोप रहा ही नहीं, ठीक है, मोबाइल ने काम खत्म कर दिया, ठीक है। आपको पता है कि जो हमारी ये, लेकिन पावर वहीं पर है, पावर वहीं पे है जी, कि जो हमारी ये गवर्नमेंट है, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है हमारी जी, इसने तो मीडिया को बिल्कुल ही आपके सामने दीवार की तरह लगा दिया। पता क्या चक्कर है, ये चीज होनी चाहिए कि ये हुकूमतों का काम है, इस तरह ही वेज वोट बनना चाहिए हमारा, अदारे बहाल करने चाहिए, हाँ जी, ना कि अदारे बंद करने चाहिए, हाँ जी, ये चीज होनी चाहिए। ये बात आप ठीक कर रहे हैं कि क्योंकि उसमें उसी कड़ी में मैं भी शामिल था, मुझे भी एक इदारे से इस तरह ही जवाब दिया गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट जो हमारी भाई इन्होंने मीडिया को जो जुल्म किया है वो साजिद भाई, ये बात देखें, ये नए पाकिस्तान में तो सबसे ज्यादा जुल्म हम पे हुआ, मीडिया पे हुआ, इस तरह ही देखे ना कि मतलब कि हर चीज को दबा दिया गया, इस तरह ही। तो मसला यही है ना कि अगर वो खुशहाली होती, मतलब कि उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता जी, तो वो बेचारा, मुझे आज किसी के साथ ये बात ना करनी पड़ती कि यार उसकी हेल्प करो, उसके घर वालों की मदद करो। इस चीज़ को देखो ना कि यार अगर वो खुशहाल होता, या मतलब कि उसके घर वाले खुशहाल होते, तो मुझे क्या ज़रूरत थी इस तरह की बात करने की, ठीक है। मैं देखो ना कि अगर वो ये हुकूमत को चाहिए कि उसके चले फोत हो गया उसका, वो सर हुकूमत को भी चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल है कि हमारे जो जितने भी अदारे हैं, अखबार के, प्रिंट मीडिया के जो अदारे हैं जी, उनको भी चाहिए कि अपने जो कैमरों के साथ साथ इंसानों की भी इंश्योरेंस करनी चाहिए, ताकि कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है। सर ये देखे ना, हमने जितनी मर्जी गर्मी है जी,
40 भी टेम्परेचर है ना तो हमने काम करना है, 45 भी है तो आपने काम करना है। आप हमारे नेशनल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम देना चाहें हमारे जितने भी दिखने वाले हैं? सर मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपना चैनल और न्यूज़पेपर होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि मिनोरिटी की बात हो सके। ठीक है, मिनोरिटी की बात होगी तो फिर ही कुछ सामने आएगा ना। अगर मिनोरिटी की बात ही नहीं होगी तो किसने जंगल में मोर नाचा, किसने देखा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया यकूब अजीज़ साहब। और नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाकई ही हमारे जितने भी न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया के अखबार ज़्यादा से ज़्यादा सामने आएँ ताकि हमारी मिनोरिटीज़ की आवाज़ इंटरनेशनल लेवल पर लोगों तक पहुँचे ज़रूर। क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे क्रिश्चियन जर्नलिस्ट, फ़ोटोग्राफ़र जर्नलिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं, वो अपनी जो है तगो-दो में लगे हुए हैं, अपनी जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका जो अजर है वो खुदा ने देना है। और साथ ही मैं बात करूँगा आरिफ भट्टी साहब की, जो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त थे और मैंने भी बड़ा वक़्त निकाला उनके साथ, और प्रेस क्लब में हम जब बैठते थे तो बड़ा एक गपशप होती थी। मैं चाहूँगा कि जिस तरह आरिफ भट्टी साहब की बात हुई थी तो जितने भी बारे मुखय्यर हज़रात हैं वो ज़रूर इस बात का ख्याल करें कि इस तरह के जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी सामने नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं वो आरिफ भट्टी साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ मिलें, क्योंकि फ़ाज़िलिया कॉलोनी में, लाहौर के अंदर है फ़ाज़िलिया कॉलोनी, वहाँ पर वो जा सकते हैं और उनके घर जाकर उनकी जो है फैमिली को मिलकर जो भी हेल्प हो सके वो कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि जितने भी हमारे फ़ोटो जर्नलिस्ट भाई जो हैं अगर किसी अदारे में काम करते हैं तो अदारे को चाहिए कि उनकी इंश्योरेंस ज़रूर करवाएं, क्योंकि इंसान है तो फ़ोटोग्राफ़र भी है और जर्नलिस्ट भी है। अगर इंसान ज़िंदा ना रहा तो उस कैमरे को क्या करना, वो खाली तो एक बॉडी होगा। कैमरा चलाने वाला जो इंसान है उसकी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और मिनोरिटीज़ के जितने भी हमारे दोस्त हैं वो इस बात को ज़रूर देखकर और ये समझेंगे कि हमारे जो हकूक़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पर आने चाहिए। और जितने ज़्यादा चैनल होंगे, जितने ज़्यादा अखबार होंगे, हमारा पैगाम और ज़्यादा दुनिया तक पहुँचेगा। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा।